और मैं आपका पांव पखारना चाहता हूँ। भगवान बोले तुरंत जाओ और तुरंत जल ले आओ और पखारो। केवट भैया फिर एक बार जा करके जल ले आते हैं और फिर पांव पखारते हैं। पांव पखारने के बाद उसी जल से, उसी चरणामृत से गंगा के किनारे जाते हैं और अपने पितर लोग को तर्पण करते हैं। पितर लोग को तर्पण करते हैं। उसके बाद आते हैं, बोलते हैं कि हाँ प्रभु, अब आप हमारे नाव पे चढ़िए, क्योंकि अब मैं आपका सारा जड़ी बूटी जो है मैं निकाल चुका हूँ। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार। भगवान के पांव पखार करके अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे गांव को और अंत में अपने पितर लोग को तृप्त करते हैं। उसके बाद भगवान को अपने नाव पे बैठाते हैं। भगवान को नाव पे बैठाते हैं तो सबसे पहले राम जी आते हैं, सीता जी आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, सुमंत जी आते हैं। फिर बाद में केवट भैया चढ़ करके अपने नाव को उस पार ले जाते हैं। और जैसे ही नाव किनारे हुई, सबसे पहले मैया सीता जी को उतारते हैं। उसके बाद राम जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी और अंत में केवट भैया उतरते हैं। और वहीं गंगा जी के जो रेत है, उसी रेत पर प्रभु खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही प्रभु खड़े होते हैं, उसी समय केवट भैया जा करके उनके चरणों में दंडवत कर देते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। और देखिए यहाँ प्रभु के चरण में गिरे हुए हैं केवट जी, लेकिन वह उठ नहीं रहे हैं और भगवान उठा भी नहीं रहे हैं। जब बहुत देर हो गया, उठा नहीं रहे हैं, तो मन में सोच रहे हैं कि भगवान हमें उठा क्यों नहीं रहे हैं। अपने आप उठ करके वह सोचते हैं कि भगवान इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि इनके चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं कि इनके पास हो सकता है जो वस्त्र पहने हैं इसमें कोई जेब नहीं है, कोई मुद्रा नहीं रखे होंगे, इसलिए हमें नहीं उठाए। और देखिए भगवान जब घर से चले थे, तो घर से जब चले थे तो भगवान रोकर चले थे। उनके आंख से जो आंसू गिरा हुआ था उसका अभी भी निशान था। और यह दृश्य देख करके केवट भैया कहते हैं कि मैं जब तक प्रभु को हंसाऊंगा नहीं, तब तक मैं यहां से उनको विदा करने वाला नहीं हूं। क्योंकि रोते रोते भगवान का आंसू गिरा तो वह धार बन गया था। और यह देख करके वह अटपटी बातें किया करते थे केवट जी। हमें लग रहा है कि आपके पास कुछ रुपया पैसा नहीं, इसीलिए हमें उठा नहीं रहे थे ना। कोई बात नहीं प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मैया के तरफ इशारा करते हैं तो मैया अपने हाथ की अंगूठी निकालती है और देती है राम जी को। राम जी देते हैं केवट जी को, लेकिन केवट जी महाराज मना कर देते हैं, कहते कि नहीं, हमें उतराई नहीं चाहिए, हमें आपका अनुग्रह प्राप्त हो गया, यही सबसे बड़ा उतराई हो गया प्रभु। क्योंकि 9 ग्रह 9 होते हैं, 9 ग्रह जितने सताते हैं उसके ऊपर यदि आपका अनुग्रह प्राप्त हो जाए किसी को, तो वह 9 ग्रह का कोई बस करने वाला नहीं होता है। अब तो मैं आपका चरण पी करके इतना तृप्त हो गया कि मेरा जो समय मेरे प्रतिकूल था वह आज से अनुकूल हो गया है।
प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए। हाँ, उतराई लूंगा, लेकिन अभी नहीं लूंगा। कब लूंगा? जब आप वन से वापस आएंगे, उसके बाद जो आपको देना होगा वो हमें आप दे दीजिएगा। भगवान से केवट जी कुछ लिए नहीं। राम जी और सीता जी वही बगल में गंगा के किनारे जाकर के और गंगा मैया की पूजन करती है और गंगा मैया से माँ सीता जी कहती है कि हे गंगा मैया, हम लोग ठीक ठीक से वन में गुजारने के बाद, वनवास गुजारने के बाद मैं फिर आपके तट पे आऊंगी और आपका पूजन अर्चन वंदन करूंगी। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग वन में सही से रहें, सही जीवन यापन करते रहें। वहां से प्रभु आगे बढ़ते हैं। आज की कथा यही विराम होती है। कल से भरत मिलाप और आगे जहां तक कथा जाएगी वहां तक कथा पूर्ण होगा।